हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर फर्स्ट हमने टॉपिक पढ़ा पूरी तरह से। फर्स्ट टॉपिक पढ़ने के बाद फिनिश होने के बाद अब नंबर आता है हमारा सेकंड टॉपिक का। सेकंड टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। साझेदारी का बेस, साझेदारी के आधारभूत रेखे। साझेदारी ये होती क्या है? साझेदारी तो पार्टनरशिप मीन्स टू और मोर पर्सन, दो और दो से ज्यादा व्यक्ति जब किसी बिजनेस को करते हैं और ऐसे बिजनेस को करने पर प्रॉफिट हो या लॉस हो, वे लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं। ऐसे बिजनेस को हम पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। इस बिजनेस में मिनिमम 2 मेंबर होते हैं, बिकॉज एक व्यक्ति पार्टनर नहीं हो सकता। एक व्यक्ति से पार्टनरशिप नहीं हो सकती। पार्टनरशिप के लिए कम से कम कितने व्यक्ति चाहिए? 2। तो सिर्फ मिनिमम 2 व्यक्ति होने ही चाहिए। मैक्सिमम कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग इस अभी तक संख्या थी 20, लेकिन अभी 50 कर दी गई है। 50 व्यक्ति, अधिकतम व्यक्ति कितने हो सकते हैं इसमें? 50, और कम से कम कितने हो सकते हैं? 2। तो जब मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 ये व्यक्ति आपस में मिलकर जब कोई बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस का ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना होना चाहिए। यानी बिजनेस में क्या होना चाहिए? प्रॉफिट। अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है और समाज सेवा के लिए हम इकट्ठे हुए हैं तो वो पार्टनरशिप के अंतर्गत नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए 2 व्यक्तियों ने कहा चलो एक काम करते हैं, हम लोग रेलवे स्टेशन पर चलेंगे, वहां पर लोगों की सेवा करेंगे, वहां पानी पिलाएंगे, परंतु उससे मन की संतुष्टि तो हो रही है लेकिन उसमें प्रॉफिट नहीं आ रहा। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट। तो प्रॉफिट होना ही चाहिए, प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों में से एक चीज तो होना चाहिए। तो इसलिए बिजनेस वो होता है जिसमें प्रॉफिट आए। बिजनेस करने का ऑब्जेक्ट क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। और जहां प्रॉफिट नहीं कमाया जाता, जहां समाज सेवा होती है, वो बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस नहीं माना जाता। तो कहने का मतलब ये है, पार्टनरशिप में कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? 2, मिनिमम 2 मेंबर और मैक्सिमम 50 मेंबर। ये आपस में मिलकर बिजनेस करेंगे, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट की आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो भी इनकी शर्तें होती हैं, जो भी इनके आपस में एग्रीमेंट होंगे, इक्वल बांटना है आपस में, या अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट रेशियो, कुछ उन्होंने रेशियो भी किया हुआ है, अनुपात भी दिया हुआ है। रेशियो मतलब जैसे सपोज 2 पार्टनर हैं ए और बी, 2 पार्टनर हैं, दोनों ने कहा हम रेशियो हमारा 2 और 3 का टोटल करते हैं, कितना हुआ? 5। इस 2/5 और 3/5 के अकॉर्डिंग ये लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सपोज प्रॉफिट हुआ 10,000। प्रॉफिट कितना आ गया हमारा? 10,000। अब प्रॉफिट 10,000 तो एक ही हिस्से में कितना आया? एक का पार्ट हुआ है इसमें 10,000 को 2/5 से डिवाइड किया, 2/5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4,000। कितना मिल गया इसको? 4,000। बी को कितना मिल गया? 10,000 इंटू 3/5, 6,000 इसको मिल गया। ऐसे हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बट हमें उस अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए एक फॉर्मेट की आवश्यकता होती है। फॉर्मेट जरूरी है, बिना फॉर्मेट के हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम आपको इसका फॉर्मेट क्लियर करेंगे। इस फॉर्मेट को आपको अच्छे से याद करना है। जब आप फॉर्मेट को अच्छे से याद कर लेंगे तो क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा, कहाँ कौन सी चीज आती है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से, ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉस रिकॉर्ड इन डेबिट साइड एंड ऑल प्रॉफिट एंड इनकम रिकॉर्ड इन क्रेडिट साइड। ये आप देखा हुआ है, हमेशा यही रूल आता है। तो वही स्थिति यहाँ पर रहेगी। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें दिया होगा प्रॉफिट,
प्रॉफिट दिया हो क्वेश्चन में जिसमें से हमारे एक्सपेंसेस लेस नहीं होंगे तो उस प्रॉफिट को हम यहाँ लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट बीडी और बाय बैलेंस बीडी। यानी प्रश्न में दिया गया लाभ, ठीक है। जो कुछ प्रश्न में पूछा गया दिया है मैं क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है, आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट निकल के जाएगा प्रश्न में हमें कितना प्रॉफिट दिया हुआ है। ओके, इसके बाद इस तरफ क्रेडिट साइड में ही हम रिकॉर्ड करेंगे वाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मीन्स आहरण पर ब्याज। सब लोग समझते होंगे आहरण ड्राइंग। जब कोई भी पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसे निकालता है तो हम उसे क्या कहते हैं, ड्राइंग। जितने भी पार्टनर होंगे ए बी, एग्जाम्पल के तौर पर हमने 2 लिए हुए, हो सकता है 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, 25 हो। तो एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर 2 लिए हैं। बाय यहाँ आएगा नेट लॉस। अगर बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो डेबिट में आएगा और लॉस होगा तो क्रेडिट में आएगा। ए और बी जितने भी पार्टनर हैं उनमें उनके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब डेबिट साइड की बारी है। सबसे पहले डेबिट साइड में है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझते हो सब लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। जितने भी पार्टनर हैं उन सभी पार्टनर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस है या फर्म से रिलेटेड। फर्म मीन्स क्या होता है, फर्म। हम पार्टनरशिप ग्रुप को फर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्टनरशिप ग्रुप को फर्म। क्यों कहते हैं इसको फर्म हम, क्योंकि जो व्यक्तियों का समूह है उसे फर्म के नेम से भी हम पुकारते हैं, जानते हैं। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और फिर पार्टनर सैलरी। अगर कोई पार्टनर फर्म में एज ए वर्कर की तरह कार्य करता है तो हम उसे पार्टनर्स सैलरी, तो उस व्यक्ति को हम अलग से एक्स्ट्रा पैसे देंगे। साझेदार का वेतन, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, साझेदार का वेतन। अब इसके बाद आता है टू पार्टनर कमीशन। अगर कोई पार्टनर फर्म के लिए एक्स्ट्रा वर्क करता है तो पार्टनर को क्या मिलेगा, यहाँ पर कमीशन। ओके, साझेदार का कमीशन समझते हैं आपको, साझेदार का कमीशन, पार्टनर कमीशन। और इसके बाद आता है टू इंटरेस्ट ऑन लोन। यदि किसी पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है तो उस लोन पर उसे ब्याज देना पड़ेगा, ऋण पर ब्याज। कभी कभी कोई अदर एक्सपेंसेस भी आते हैं, डेप्रिसिएशन आता है, अदर एक्सपेंसेस आते हैं, कुछ भी बैड डेबिट्स आता है, कोई भी प्रोविजन होता है, तो ये सारे के सारे अदर एक्सपेंसेस में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इसलिए हेड बढ़ा दिए यहाँ पर हमने, यहाँ पर हेड बढ़ाया हुआ अदर एक्सपेंसेस मीन्स अन्य खर्चे या अन्य व्यय। ये इस तरफ नेट लॉस था तो यहाँ क्या होगा, टू नेट प्रॉफिट। और जितने भी पार्टनर हैं उसमें उनके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वो प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और इस तरह से हम इस अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। तो आप सभी का सबसे पहला वर्क यही रहेगा कि इस वाले फॉर्मेट को अच्छे से आपको लर्न करना है। जब ये फॉर्मेट अच्छे से लर्न हो जाएगा तो क्वेश्चन करने में हमें बड़ी आसानी होगी, क्योंकि हम ये जान जाएंगे कहाँ पर कौन सी चीज़ आती है।
और अगर फॉर्मेट लर्निंग है तो बार बार एक अंधे व्यक्ति की तरह हमें आगे बढ़ने से पहले रास्ता पूछना पड़ेगा, लोगों की एडवाइस लेनी पड़ेगी, लोगों को डिस्टर्ब करेंगे हम। और जब ये फॉर्मेट हमें अच्छे से याद होगा तो फिर हम इस प्रकार से काम नहीं करेंगे, बड़ी आसानी से हम ये कर लेंगे। तो आप लोग समझे पार्टनरशिप क्या थी? 2 or more member they start our business together, we can say partners। इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? प्रॉफिट कमाना होता है, प्रॉफिट होना ही चाहिए। अगर प्रॉफिट नहीं होगा बिजनेस बिजनेस नहीं कहलाएगा, समाज सेवा होगी। समाज सेवा के लिए हम इससे पहले अकाउंट कर चुके हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट हम कर चुके हैं। तो इसके बाद फिर स्टेप आगे बढ़ाएंगे हम, कुछ रूल्स हैं इसके। पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड यानी साझेदारी समझौता। जब पार्टनर बनते हैं और पार्टनर जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले जो व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वो आपस में बैठते हैं। बैठने के बाद एक आपस में डिस्कस करते हैं कि कौन कितनी कैपिटल देगा, किसको इंटरेस्ट कैपिटल पर दिया जाएगा, किसको सैलरी दी जाएगी, किसको कमीशन दिया जाएगा, बिजनेस का नेम क्या होगा, बिजनेस का एड्रेस क्या होगा, बिजनेस में बिजनेस की जो चीज़ें हैं उस पर किस किस का अधिकार होगा, कौन व्यक्ति किस चीज़ का यूज कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ये सारी की सारी बातों पर डिस्कस होता है और डिस्कस होने के बाद एक कागज पर नोट किया जाता है और नोट करने के बाद उस पर सारे के सारे पार्टनर जब सारी बातों पर एग्री हो जाते हैं तो आपस में एक सिग्नेचर कर देते हैं सभी पार्टनर, तो उसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड जब बनाते हैं तो पार्टनरशिप डीड 2 प्रकार से होता है, एक ओरल भी होता है, एक रिटन होता है। बट ओरल दिस इज नॉट प्रूफ, दिस इज नॉट एविडेंस। एक कॉमर्स में ही कहावत है हमारी, 100 बक्का 1 लिखा। तो जब 100 बार हमने कोई बात किसी से मुंह से ओरल ही कह दी, नहीं मानी जाएगी क्योंकि उसका कहीं भी लिखित में सबूत नहीं है, एविडेंस नहीं, रिटन एविडेंस नहीं है। जब हम कोई चीज आपस में तय करके लिख लेते हैं और लिखने के बाद सब लोग उस पर एग्री हो जाते हैं और अपने अपने सिग्नेचर कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब आपस में कभी कभी कोई भी डिस्प्यूट होता है, विवाद होता है, तो फिर विवाद के जब बढ़ जाता है तो विवाद बढ़ता है तो पंचायत भी बैठती है, अन्य लोग भी बैठते हैं, जिसके पक्ष के उसके पक्ष के ही बैठते हैं। जब सबके पक्ष के बैठ जाते हैं और बैठने के बाद वो पार्टनरशिप डीड निकाला जाता है कि भाई देखिए ये तय हुआ था लेकिन ए नहीं मान रहा है और ये जबरदस्ती हमसे कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल ए और बी 2 पार्टनर है, ये तय नहीं हुआ कि ए को हम सैलरी देंगे, लेकिन जब बिजनेस जैसे ही फिनिश हुआ, 1 साल कंप्लीट हुई, प्रॉफिट आया, प्रॉफिट बांटने का समय आया तो ए जिद करने लगा नहीं मुझे सैलरी चाहिए। तो बी ने कहा ऐसा तो तय हुआ नहीं, आपको क्यों चाहिए? तो ए ने कहा नहीं मुझे तो चाहिए है, चाहे कुछ हो जाए। तो ए और बी में क्या डिस्प्यूट हुआ उस सब्जेक्ट पर, सैलरी को लेकर डिस्प्यूट हुआ, आपस में विवाद होने लगा। तो एक जो भी ए और बी ने अपने पक्षकारों को लेके आए, अपनी तरफ से पंच बुलाया, देखो भाई ऐसा ऐसा अन्याय हो रहा है, ये जबरदस्ती मुझसे कर रहा है। तो फिर ए और बी की तरफ से जो लोग आए उन्होंने कहा लाओ एग्रीमेंट दिखाओ क्या है। अब एग्रीमेंट में कहीं भी ये तय नहीं हुआ था कि ए को हम सैलरी देंगे। जब इस प्रकार से तय नहीं हुआ कि सैलरी नहीं दिया तो पंच क्या डिसीजन करेंगे? तो जितने भी लोग हमारे साथ में आए हुए हैं उस पर विवाद को निपटाने के लिए जो लोग बैठे हुए वो लोग क्या निर्णय लेंगे? नहीं भाई ये आप गलत है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आपको वेतन या सैलरी मिलना चाहिए। जब ये नहीं तय हुआ है तो यहाँ पर आप गलत हैं और उस विवाद को वहीं पर निपटा दिया जाएगा और आगे विवाद नहीं बढ़ेगा। बट ऐसा संभव कब होगा? जब हमारे पास पार्टनरशिप डीड रिटर्न में होगी, यानी साझेदारी समझौता, साझेदारी संलेख। ये कैसा होना चाहिए? हमेशा रिटर्न में होना चाहिए, लिखित में होना चाहिए, ताकि कभी भी कोई विवाद आए तो हम मतभेद हो तो हम उस विवाद को बड़ी आसानी से निपटा सकते हैं। इसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी स्टूडेंट्स YouTube पर जाएं और मेरा चैनल देखें और उस चैनल को आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और लगातार निरंतर पढ़ने के लिए हमसे जुड़े रहें। आप लोग कल इसको याद करें अच्छे से।